क्या आप जानते हैं, भारत के कई महान वैज्ञानिकों ने अपनी शिक्षा किसी आधुनिक कॉलेज में नहीं, बल्कि गुरुकुलों या संस्कृत पाठशालाओं में शुरू की थी। बहुत पहले, जब दुनिया में यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं था, तब तक्षशिला और नालंदा जैसे गुरुकुल ही भारत के आईआईटी हुआ करते थे। यहीं से निकले आर्यभट्ट, जिन्होंने ग्रहों की गति और शून्य का रहस्य बताया, जो आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव है। फिर आए भास्कराचार्य, जिन्होंने लीलावती जैसी किताबों में बीजगणित और ग्रहों की गणना समझाई, वो भी न्यूटन से कई सौ साल पहले। आधुनिक काल में जगदीश चंद्र बोस ने भी अपनी पहली पढ़ाई संस्कृत पाठशाला में की थी। वहीं से उन्होंने प्रकृति को जीवित रूप में समझना सीखा और आगे चलकर साबित किया कि पौधे भी महसूस करते हैं। सीवी रमन, भारत के पहले नोबेल विजेता वैज्ञानिक। उनके पिता संस्कृत और गणित के शिक्षक थे। घर ही उनका गुरुकुल था, जहां जिज्ञासा ही सबसे बड़ा विषय था। उसी से पैदा हुआ रमन इफेक्ट। आज भी कई आधुनिक वैज्ञानिक गुरुकुल की प्रेरणा से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर जी.एन. शास्त्री, आईआईटी खड़गपुर के भौतिक विज्ञानी, जो कहते हैं कि उन्होंने न्याय शास्त्र से तर्क और लॉजिक की नींव सीखी। और डॉक्टर आर.ए., जो हमेशा कहते हैं, भारत का इनोवेशन स्पिरिट हमारे प्राचीन गुरुकुलों से ही शुरू हुआ। केरल के गोविंद कृष्णन एम एक ऐसे वर्तमान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने गुरुकुल से पढ़ाई की है और अब इसरो में एक स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी वैदिक मंत्रों से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं तक, भारत का विज्ञान एक निरंतर यात्रा है, जहां श्रद्धा और विज्ञान दोनों साथ चलते हैं। क्योंकि भारत में ऋषि और वैज्ञानिक अलग नहीं थे, और इसलिए कहा गया, जहां ज्ञान है वहीं विज्ञान है, और वही है भारत की आत्मा।